जय हिंद फ्रेंड्स आज हम साधारण ब्याज का पार्ट नंबर सेकंड करेंगे। उससे पहले एक बार जो कल करवाया था मैंने उसका रिवीजन करवा देता हूँ। इसमें क्या है, टर्म्स है P इक्वल टू होता है प्रिंसिपल मतलब मूलधन, ठीक है। R मतलब रेट मतलब दर, T मतलब टाइम मतलब समय, और अमाउंट होता है A मतलब अमाउंट मतलब मिश्रधन। जब हम प्रिंसिपल में साधारण ब्याज को जोड़ देते हैं तब क्या मिलता है हमें, अमाउंट मतलब मिश्रधन प्राप्त होता है, ठीक है। और हर साल साधारण ब्याज हमेशा इक्वल रहता है, ये भी याद रखना आपने। और इसका फॉर्मूला क्या बताया था मैंने, P/R/T अपून में 100 इक्वल टू है सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, R गुणा T%, ठीक है। अगर अमाउंट निकालने लग जाए तो क्या है, P प्लस SI क्या है, RT, तो अमाउंट क्या हुआ, P प्लस RT%, ठीक है। और प्रिंसिपल को हमेशा क्या मानते हैं हम, प्रिंसिपल हमेशा 100, तो अमाउंट क्या हुआ, 100 प्लस RT%, ठीक है। ये याद रखना है। अब क्वेश्चन देखते हैं हम क्या क्वेश्चन है। हर टाइप के क्वेश्चन करवाऊँगा मैं आपको, ठीक है। ये देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक निश्चित धनराशि पर 4 वर्ष 3 महीने के लिए, मतलब 4 वर्ष 3 महीने क्या हो गया, ये हमारा समय कितना है, 4 वर्ष 3 महीने। अगर हम इन्हें महीनों में कन्वर्ट करें तो कितना हो गया, एक साल में 12 महीने, 12 गुणा 4 प्लस 3 मतलब 12 चौके 48 प्लस 3 कितने हो गए, 51 महीने, ठीक है। और इसको साल में कन्वर्ट करेंगे तो 12, 51/12, ठीक है। ये देखना है। अब आगे क्या बोल रखा था इन्होंने कि 4 वर्ष 3 महीने के लिए 18 से 1/3%, ठीक है। तो रेट कितना हो गया, 18 से 1/3। इसको कैसे फ्रैक्शन में तोड़ेंगे, 18 3 54, 3 की 18 से मल्टीप्लाई करनी है, 18 3 54 और 1 55, 55/3%, ठीक है। अब आगे क्या है कि ब्याज दर से प्राप्त साधारण ब्याज कितना मिला है, 7480 रुपये, ठीक है। तो मूलधन ज्ञात करो, तो हमें क्या निकालना है, मूलधन का क्या फॉर्मूला था, P/R/T अपोन में 100 इक्वल टू SI, ठीक है। यही था। तो P कितना है, P निकालना है, R कितनी आई है, 55/3, टाइम कितना है, 51/12, ये फॉर्मूले का 100 इक्वल टू 7480, ठीक है। अभी काटेंगे इसको, 3 चौके 12, 3 से 17 पे, 17 चौके 68, 17 एकम 17, 17 चौके 68, 17 चौके 68, ठीक है। अभी 11 पंजे 55, 11 चौके 44। अब इसको काट के देखेंगे कहीं कट रहा है क्या, 5 से काटेंगे 20 पे, तो ऊपर तो कुछ बचा ही नहीं, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 40 गुणा 20 गुणा 3 गुणा में 4, P इक्वल टू है 4 3 12, 12 दूनी 24, 24 चौके 96, मतलब हमारा प्रिंसिपल कितना आया है, 96 आंसर, ठीक है। ये क्वेश्चन है ये। अब सेकंड से क्वेश्चन देखेंगे हम, अगला क्वेश्चन क्या है,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ए ने 2 वर्षों के लिए, मतलब टाइम कितना मिल गया, 2 वर्ष, ठीक है। 8% साधारण ब्याज, रेट कितना मिल गया हमें, 8%, ठीक है। जो जो वो आता रहेगा वो लिखते रहेंगे। से ऋण लिया और ब्याज सहित कुल ऋण 1,91,864 चुकाया, मतलब ब्याज भी उसमें जुड़ गया, ठीक। जब प्रिंसिपल में ब्याज जुड़ जाता है तो क्या बनता है, अमाउंट। तो ये अमाउंट की वैल्यू क्या है, 1,91,864। ए द्वारा लिया गया ऋण की राशि, मतलब क्या निकालना है, मूलधन निकालना है, ठीक है। इसके लिए एक तो फॉर्मूला बताया था मैंने, अमाउंट क्या होता है, अमाउंट होता है P प्लस SI। P हमेशा 100, SI क्या होता है, R गुणा T%। तो क्या बन गया, A 100 प्लस RT, ठीक है। R कितना है इसमें, R की वैल्यू है 8 और टाइम की है 2। SI इक्वल टू है 8 गुणा 2, मतलब 16%, ठीक है। और जब SI में हम 100 जोड़ देते हैं तो अमाउंट बनता है, तो अमाउंट की वैल्यू कितनी आएगी, 100 प्लस 16, 116, ठीक है। और क्वेश्चन में अमाउंट की वैल्यू कितनी दे रखी है, कुल ऋण इतना चुकाया, ठीक है। अमाउंट की वैल्यू दे रखी है इतना, 1864/116, और मूलधन निकालना, मतलब 100 की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो काटेंगे इसको, 2 से 50, 2 पंजे 10, 2 अट्ठे 16, अभी काटेंगे 2 से 25, 2 से 29, अब इसको काटेंगे, अब इसको काट के देखेंगे 29 से, 191,864, 29, 29 गुणा में 4 3 12, 6 9 6 54, 6 2 12 5 17, ठीक है। छिक्के पे चले जाएगा 174, 11 में से 4 गए 5, 8 में से 15। अब आगे काट के देखेंगे, 29 पंजे, 9 पंजे 45, 5 2 10 14, 145, 3 1 13 बच गया। अब 6 उतारेंगे, 29 चौके 9 चौके 36 7 8 10 11, 116, क्या बचा 20, 29 गुना में 7 8, 8 पे 9 अट्ठे 8 2 16 और 7 23, 29 सत्ते 33, 7 2 14 5 20, 203। अब ये कंप्लीट तो कट नहीं कर रहा है, लगभग ये 6547 पे जा रहा है। अब इनके मल्टीप्लाई करने के बाद जो आएगा वो आंसर है, ठीक है। ये आंसर निकाल देंगे, मल्टीप्लाई करनी रहेगी बस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यदि मूलधन और 5 वर्षों के साधारण ब्याज का रेशो कितना है, मूलधन मतलब प्रिंसिपल, और 5 वर्षों का साधारण ब्याज मतलब SI का रेशो कितना दे रखा है, 10:7। 10:7 मतलब जो ये है रेशो वो शॉर्टेस्ट फॉर्म है, सिंपलेस्ट फॉर्म है, जिसके आगे जो कटेगा ही नहीं, ठीक है। हमें ये परफेक्ट वैल्यू नहीं है ये, तो इसको हम अपने पास से x मान लेंगे, 10x और 7x, ठीक है। टाइम कितना मिला है, 5 वर्ष। तो रेट, तो ब्याज की दर निकाल लो। तो फॉर्मूला क्या था हमारा, P गुणा R गुणा T बटे 100 इक्वल टू SI, ठीक है। ये था, P की जगह क्या रखना है, 10x गुणा टाइम की जगह 5, रेट निकालना है बटे 100 इक्वल टू है कितना है, 7x SI। x से x कट गया, 5 से 20 पे 1 0 से ये, तो रेट कितना आ गया, 14% आंसर। ये रेशो वाला देख के कंफ्यूज नहीं होना कि इसमें क्या आएगा क्या नहीं।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या बोल रखे है इसमें। जो जो पढ़ने के बाद जो आएगा बस वो लिखते जाना है। किसी धन राशि पर अर्जित साधारण ब्याज उस राशि का 1/25 है। मतलब साधारण ब्याज उस राशि का प्रिंसिपल का 1/25 है। ठीक है, मतलब ऐसा ही क्या आ गया, P/25, या फिर यही लिखे रहने दो 1/25 P। ठीक है, जहाँ निवेश के वर्षों की संख्या प्रतिशत दर के बराबर है, मतलब R = है टाइम की। ठीक है, इन्होंने क्या क्या रखा, प्रतिशत दर के बराबर है वर्षों की संख्या, मतलब टाइम रेट के बराबर है। ठीक है, आगे क्या, धनराशि का निवेश किए गए वर्षों के लिए, कितने वर्षों के लिए, मतलब क्या निकालना है, टाइम। ठीक है, PRT का फॉर्मूला था SI का, P/R/T/100 है SI। ठीक है, प्रिंसिपल क्या है, P, R कितना है, R की जगह T रख सकते हैं या T की जगह R। जब हमें T निकालना है तो R की जगह क्या लिखेंगे T, और T की जगह तो T आएगा ही, पूर्ण में 100 = है ये 1/25 P। ठीक है, P से P कट गया, 25 से कम 25, 25 चौके 100। अब 4 की इधर करेंगे, इधर T/T कितना हो गया, T² = 4, इधर स्क्वायर था उधर जाके रूट बन जाएगा, तो T की वैल्यू कितनी आएगी हमारी, 2 साल। ठीक है, ये आंसर। ये जितना टाइम मेरे को मिल रहा है उस हिसाब से आपको डेली इतनी वीडियो मिलेगी, और डेली कल भी देखा होगा, कल से और आज में आपको फ़र्क मिलेगा क्वेश्चनों में। डेली मैं 3-4 क्वेश्चन जितने भी होंगे न्यू न्यू टाइप के करवाता रहूँगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करवाएं। थैंक यू।